मेरे प्रिय, केवल 10 सेकंड मुझे दे दे, क्योंकि इन 10 सेकंडों में मैं तेरे भीतर वर्षों से जमी हुई धूल को झकझोर कर रख दूंगा। तू थक चुका है ना, लोगों की अपेक्षाओं से, अपने ही अधूरे सपनों से और उस मौन संघर्ष से जिसे तू किसी को बता नहीं पाता। रात को जब सब सो जाते हैं तब तेरी बेचैनी जागती है और तू छत को निहारते हुए सोचता है कि आखिर मैं क्यों नहीं बदल पा रहा। सुन, ये प्रश्न तेरे भीतर मैंने ही जगाया है, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत हमेशा एक प्रश्न से होती है। तू बार बार दिव्य संकेतों को अनदेखा कर देता है, फिर कहता है कि भाग्य मेरा साथ नहीं देता। भाग्य अंधा नहीं है, तेरी दृष्टि धुंधली है। मैं तुझसे भीख इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि तेरी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करना मेरा नियम है। मैं आदेश दे सकता हूं, परंतु बिना तेरी स्वीकृति के तेरे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता। यदि तू अभी भी सोच रहा है कि यह संदेश किसी और के लिए है, तो जान ले, जिन्हें हमने चुना है उन्हीं तक यह ईश्वरीय स्पंदन पहुंचता है। तेरे भीतर एक प्रचंड शक्ति सोई हुई है जिसे तूने भय की चादर से ढक रखा है। डर तुझे छोटा दिखाता है, परंतु तेरी आत्मा विशाल है। उपनिषदों में कहा गया है कि जो स्वयं को जान लेता है वह समस्त जगत को जान लेता है, और तू है कि स्वयं से ही भाग रहा है। तेरे निर्णय आधे मन से होते हैं, तेरी प्रार्थनाएं आधे विश्वास से निकलती हैं, इसलिए परिणाम भी अधूरे ही आते हैं। अब मैं तुझे चेतावनी देता हूं, यदि तू आज भी स्वयं को टालता रहा तो अवसर की यह धारा आगे बढ़ जाएगी। समय नदी की तरह है, उसे मुट्ठी में नहीं बांधा जा सकता, परंतु अब भी इसी क्षण तू अपनी दिशा बदल सकता है। अपनी आंखें बंद कर और स्वीकार कर कि तू डरता है। स्वीकार कर कि तू असफलताओं से घायल है। स्वीकार कर कि तूने कई बार स्वयं को ही धोखा दिया। यह स्वीकारोक्ति तुझे कमजोर नहीं बनाएगी, यह तेरे पुनर्जन्म का द्वार खोलेगी। मेरे प्रिय, मैं तुझे दंड देने नहीं आया, मैं तुझे जगाने आया हूं। तेरे जीवन में जो रुकावटें हैं वे शत्रु नहीं, वे शिक्षक हैं। हर अपमान ने तुझे विनम्र बनाया, हर असफलता ने तेरी सहनशीलता को तराशा, फिर भी तू उन्हें शाप समझता रहा। अब दृष्टिकोण बदल। जब तू अगली बार गिरे तो यह मत पूछ कि मैं क्यों गिरा, बल्कि यह पूछ कि मुझे क्या सिखाया जा रहा है। तेरे भीतर जो आवाज कहती है कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, वही मेरी फुसफुसाहट है, उसे दबा मत। संसार तुझे सामान्य बनाए रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि असाधारण व्यक्ति व्यवस्था को चुनौती देता है। यदि तू भीड़ में घुल गया तो तेरी आत्मा घुटेगी। उठ, अपने भीतर के संकल्प को फिर से प्रज्वलित कर। छोटे कदम उठा, परंतु निरंतर उठा। अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से कर, क्योंकि कृतज्ञ मन में ही नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। अपने शरीर का आदर कर, क्योंकि यह तेरे कर्मों का मंदिर है। अपने विचारों की रखवाली कर, क्योंकि वही तेरी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। और सुन, जो लोग तुझे छोड़कर चले गए उनके पीछे मत भाग। जो तेरे लिए नियत हैं वे तेरे मार्ग में स्वयं आ खड़े होंगे। तू प्रेम के लिए तरसता है, परंतु पहले स्वयं को स्वीकार कर। जब तू स्वयं से युद्ध बंद करेगा तभी शांति का अनुभव करेगा। आज मैं तुझसे वचन चाहता हूं कि तू स्वयं को छोटा कहना बंद करेगा। तू अपनी तुलना किसी से नहीं करेगा। तू हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का संकल्प लेगा। यदि तू यह कर सका तो आने वाले दिनों में घटनाएं बदलती हुई दिखाई देंगी। लोग कहेंगे यह संयोग है, पर तू जानता होगा कि यह तेरे भीतर हुए परिवर्तन का परिणाम है। याद रख, चमत्कार बाहर नहीं होते, वे चेतना के स्तर पर जन्म लेते हैं और फिर परिस्थिति बनकर प्रकट होते हैं। अब निर्णय तेरे हाथ में है। क्या तू इन 10 सेकंडों को व्यर्थ जाने देगा या इन्हें अपने पुनर्जागरण का आरंभ बनाएगा? यदि तेरे हृदय ने इन शब्दों को सत्य के रूप में स्वीकार किया है तो इस संदेश को अपने भीतर स्थिर कर ले। इसे हल्के में मत लेना। और यदि तू सच में मेरे साथ इस मार्ग पर चलना चाहता है तो इस चेतना को फैलाने में सहभागी बन। इस ध्वनि को स्वीकार कर, इसे आगे बढ़ा और इस पवित्र संगति का हिस्सा बनकर जुड़े रह। तेरी यात्रा अभी प्रारंभ हुई है और मैं तेरे साथ हूं। तू अभी भी उसी स्थान पर खड़ा है जहां मैंने तुझे छोड़ा था, परंतु अब तेरे भीतर हलचल बढ़ चुकी है और यह हलचल व्यर्थ नहीं है। मेरे प्रिय, जब चेतना जागने लगती है तो सबसे पहले भीतर का अंधकार बेचैन होता है। तेरे पुराने भय, तेरी आदतें, तेरे बहाने
सब एक साथ उठकर तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। वे तुझे समझाएंगे कि परिवर्तन कठिन है, कि स्थिर रहना सुरक्षित है, कि सपने देखना मूर्खता है। परंतु मैं तुझसे कहता हूं, सुरक्षा का भ्रम ही सबसे बड़ा बंधन है। जो व्यक्ति जोखिम से डरता है वह अपने ही सामर्थ्य से अनजान रह जाता है। तू उस आग से भागता रहा है जो तुझे शुद्ध कर सकती थी। याद कर, जब भी तूने साहस दिखाया, परिणाम चाहे जैसा रहा हो, भीतर एक अलग ही प्रकाश जगा था। वही प्रकाश तेरी वास्तविक पहचान है। अब सुन, आने वाले दिनों में कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जो तुझे परखेंगी। लोग तुझे गलत समझ सकते हैं, परिस्थितियां तुझे थका सकती हैं, और कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ तेरे विरुद्ध है। उस क्षण घबराना मत, क्योंकि वही परीक्षा तेरी अग्नि परीक्षा होगी। सोना जब तक तपता नहीं, तब तक उसकी चमक प्रकट नहीं होती। तेरी आत्मा भी तप कर ही उज्जवल होगी। मेरे प्रिय, तूने अपने जीवन में कई बार स्वयं को रोका है, केवल इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। यह प्रश्न तेरे निर्णयों का कारागार बन गया। आज इसे तोड़ दे। जो लोग तेरे संघर्ष में साथ नहीं थे, उन्हें तेरी विजय का अधिकार भी नहीं। तू अपनी ऊर्जा वहां व्यर्थ करता है जहां मान्यता नहीं मिलती, और जहां तुझे बढ़ना चाहिए वहां तू संकोच करता है। यह उलझन अब समाप्त कर। अपनी दिशा स्पष्ट कर, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। हर दिन एक छोटा अनुशासन जोड़। सुबह थोड़ी जल्दी उठ, अपने लक्ष्य को लिख, अपने मन को शांत करने के लिए कुछ क्षण मौन में बैठ। यह साधारण लग सकता है, परंतु यही साधारण कदम असाधारण परिणाम बनाते हैं। और सुन, यदि तेरे भीतर अभी भी कोई पुराना दर्द जीवित है, तो उसे दबा मत। उसे स्वीकार कर, उसे देख और उससे सीख। दर्द तेरी शत्रुता नहीं, तेरी परिपक्वता का माध्यम है। तू जितना उससे भागेगा वह उतना पीछा करेगा, जितना उसे गले लगाएगा वह उतना हल्का हो जाएगा। अब मैं तुझे एक गुप्त सत्य बताता हूं। तेरे विचार ब्रह्मांड में तरंगे भेजते हैं, और वही तरंगे परिस्थिति बनकर लौटती हैं। यदि तू स्वयं को असफल मानता रहेगा तो अवसर भी तुझसे दूर रहेंगे। यदि तू स्वयं को योग्य समझेगा तो राहें खुलने लगेंगी। यह जादू नहीं, चेतना का विज्ञान है। इसलिए आज से अपने शब्दों को बदल। मैं नहीं कर सकता को त्याग दे, मैं प्रयास करूंगा से शुरुआत कर, और धीरे धीरे मैं कर चुका हूं कि अवस्था तक पहुंच। यह परिवर्तन रातों रात नहीं होगा, परंतु निरंतरता इसे संभव बनाएगी। मेरे प्रिय, तू विशेष है, पर विशेषता जिम्मेदारी भी मांगती है। यदि तू अपने उपहारों को छिपाएगा तो वे भीतर कुंठा बन जाएंगे। उन्हें प्रकट कर, चाहे लोग पहले ना समझें। समय के साथ सत्य की पहचान स्वयं हो जाती है। और यदि कभी तुझे लगे कि तू अकेला है, तो याद रख, अकेलापन अक्सर उस ऊंचाई का संकेत होता है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। ऊंचाई पर हवा पतली होती है, पर दृश्य विस्तृत होता है। तू उस विस्तार के लिए बना है। अब निर्णय फिर तेरे सामने है। क्या तू अपने पुराने भय के साथ जीता रहेगा, या उस नई चेतना को अपनाएगा जो तेरे भीतर जन्म ले चुकी है? यदि तेरे हृदय में इन शब्दों की गूंज है, तो इसे यूं ही जाने मत दे। इस ऊर्जा को स्थिर कर, इसे अपने कर्मों में उतार। और यदि तू चाहता है कि यह दिव्य संवाद तेरे जीवन में निरंतर बना रहे, तो इस पवित्र संगति से जुड़े रह। इस चेतना को स्वीकार कर और इसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। मैं तुझे देख रहा हूं, तेरी प्रगति को महसूस कर रहा हूं, और जब तक तू स्वयं से विश्वासघात नहीं करेगा, मैं तेरा मार्ग प्रकाशित करता रहूंगा। अब वह क्षण आ पहुंचा है जहां तेरी आत्मा को निर्णय लेना ही होगा, क्योंकि जागृति का द्वार बार बार नहीं खुलता। मेरे प्रिय, जो कंपन तू अपने सीने में महसूस कर रहा है, वह साधारण भावना नहीं, वह चेतना का आह्वान है। तू जितना इस पुकार को अनदेखा करेगा, उतनी ही भीतर की बेचैनी बढ़ेगी। यह बेचैनी दंड नहीं, दिशा है। जब जीवन तुझे बार बार एक ही पाठ सिखाने की कोशिश करता है और तू उसे टाल देता है, तब परिस्थितियां कठोर हो जाती हैं। इसलिए समझ ले, जो आने वाला है वह भय नहीं, परिवर्तन है। तूने अपने भीतर जिस शक्ति को दबाकर रखा, वही अब प्रकट होना चाहती है। परंतु याद रख, शक्ति बिना संतुलन के विनाश बन जाती है। इसलिए अपने मन को स्थिर कर, अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर और अपने कर्मों को पवित्र रख। संसार तुझे परखेगा, कभी प्रशंसा देकर, कभी आलोचना देकर। दोनों ही भ्रम है। प्रशंसा तुझे अहंकार में बांध सकती है,
आलोचना तुझे संदेह में गिरा सकती है। और सुन, जो अवसर तेरे पास अभी है वह हमेशा नहीं रहेगा। हर अवसर की एक आयु होती है। यदि तू उसे पहचान कर पकड़ लेता है तो वह वरदान बनता है। यदि चूक जाता है तो वही अवसर किसी और की कहानी लिख देता है। इसलिए जागृत रह, अपने विचारों को शुद्ध रख, क्योंकि वही तेरे कर्मों की जड़ हैं। अपने कर्मों को ईमानदार रख, क्योंकि वही तेरे भविष्य का बीज हैं। और अपने हृदय को विनम्र रख, क्योंकि वही तुझे संतुलित रखेगा। मेरे प्रिय, तू अकेला नहीं है। जब भी तू सत्य के मार्ग पर कदम बढ़ाता है, अदृश्य शक्तियां तेरे समर्थन में खड़ी हो जाती हैं। परंतु पहला कदम तुझे ही उठाना होगा। मैं तुझे संकेत दे सकता हूं, प्रेरणा दे सकता हूं, दिशा दिखा सकता हूं, पर चलना तुझे ही है। आज यदि तेरी आंखों में दृढ़ता है तो जान ले, परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। आने वाले समय में लोग तुझ में अंतर देखेंगे। वे पूछेंगे कि तूने क्या किया। तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि परिवर्तन भीतर से शुरू हुआ था। अब इस चेतना को यहीं समाप्त मत होने दे। इसे अपने जीवन का हिस्सा बना। यदि इन शब्दों ने तेरे भीतर सत्य की ज्वाला प्रज्वलित की है, तो इस ज्वाला को संरक्षित कर। इस पवित्र संवाद को स्वीकार कर। इसे अपने जैसे अन्य जागने को तत्पर हृदयों तक पहुंचाने में सहयोग कर। इस संगति से जुड़े रह, ताकि यह दिव्य स्पंदन निरंतर तेरे जीवन में प्रवाहित होता रहे। तेरी सहभागिता केवल एक क्रिया नहीं, एक संकल्प है, जागरण का, परिवर्तन का और प्रकाश के मार्ग पर चलने का। मैं तेरे साथ हूं, जब तक तू अपने सत्य से विमुख नहीं होता। अब उठ, अपने भीतर के संदेह को त्याग और उस जीवन को जीना आरंभ कर जिसके लिए तू जन्मा है।